हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो नील्स बोर ने दिया था ये मॉडल 1913 में। इनके हिसाब से कि जो एटम होता है उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे पहले ये बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए है? ये है हाइड्रोजन लाइक एटम, ऐसे एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन लिथियम प्लस, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भी हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कैसा होगा? एक इलेक्ट्रॉन उसमें बचेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है। फिर लिथियम, लिथियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है। सो बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू बोर, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू बोर? सेकंड, तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है एटम में। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। और इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, ओके। फिर दूसरा है, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव इन एन ऑर्बिट फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? NH अपॉन 2 पाई, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, n क्या है? इंटीजर है। तो n बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। n कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता, यानी 0.1, 0.2, 0.3 या 1/5, 1/2, 1/3 ऐसी वैल्यू n की नहीं होगी। तो जब ऐसा नहीं है तो l को हम बोल सकते हैं कि l क्या है? आपका क्वांटाइज्ड है। ठीक है। तो बोर ने बोला कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा किस ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में। राइट, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड, तो सपोज ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा सकता है, या ये सर्कुलर ऑर्बिट हो, इसमें भी चक्कर लगा सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये भी एक सर्कुलर ऑर्बिट होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगाएगा? इस वाले में जाएगा कि इस वाले में लगाएगा चक्कर, कि इसमें लगाएगा कि इसमें लगाएगा? तो बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है या उन्हीं ऑर्बिट में सर्कुलेट कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो क्वांटाइज्ड हो, यानी NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो। ये जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है? ये होता है RP। अगर जस्ट मैग्नीट्यूड निकाले तो हो जाएगा R। P क्या है? R क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस। तो मान लो ये इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो P हो जाएगा mv। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? mvr। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, इसकी जो वेलोसिटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के मास से और इलेक्ट्रॉन का रेडियस। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो एक ये भी रिलेशन हमारे पास आता है अगर हम L की वैल्यू रखते हैं। ओके, जहाँ पे n क्या है? n आपका इंटीजर है और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली क्या बताएगा कि L का मान हमेशा क्या होगा? एक इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। n बराबर क्या है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो L बराबर h अपॉन 2 पाई, L बराबर 2h अपॉन 2 पाई, L बराबर 3h अपॉन 2 पाई। मतलब है कि L हमेशा इंटीजर इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट है ना, जो कि है h अपॉन 2 पाई। तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं, अगर कोई भी क्वांटिटी आपके पास इंटीजर के मल्टीपल में हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्वांटाइज्ड बोलेंगे। ठीक है। तो बोर के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में नहीं हो सकता। मान लो इस ऑर्बिट का आपके पास है 1/2,
h/2π। मान लो सपोज कि इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इतना है इलेक्ट्रॉन का, तो जब इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इतना है तो हमें पता है बोर ने क्या बोला था, nh/2π होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में नहीं जाएगा। मान लो इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है 2 इंटू h/2π, इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मान लो इसका है, इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है h/3 इंटू 2π, तो ये भी फ्रैक्शन हो गया 1/3। इस वाले ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेगा, जिस भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन, क्योंकि बोर के द्वारा दिया गया था, इसको क्या बोलेंगे, बोर क्वांटाइजेशन। ठीक है, ओके। So it is only possible for an electron to move in an orbit for which the magnitude of its orbital angular momentum L is an integral multiple of h/2π। So angular momentum कितना होना चाहिए ऑर्बिट का, nh/2π। तीसरा, तो अब हमारे पास यहाँ से तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि जो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें पता है सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है, जिसको कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अंदर की तरफ लगेगा और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट होता है, हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से ही पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो रेडिएशन जैसे एमिट करेगा, तो रेडिएशन बेसिकली क्या है, एनर्जी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, तो इस वाले ऑर्बिट में मान लो ये भी क्वांटाइज्ड है तो इसमें आ जाएगा। फिर क्योंकि ये भी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये भी सर्कुलर मोशन है तो इलेक्ट्रॉन धीरे से होते 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 होते, ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये जा करके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कोलिजन हो जाएगा। एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज जब कोलाइड करेगा तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टेंस में हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं और सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हुई हैं, तो इसका मतलब एटम तो स्टेबल है। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं ऑर्बिट में मोशन करेगा जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, जिस भी ऑर्बिट में मोशन करेगा, तो उस ऑर्बिट में मोशन करते वक्त वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट ऑफ इट्स एक्सेलरेटेड मोशन in circular orbit does not radiate electromagnetic radiation while moving in an allowed orbit। allowed orbit कौन सी होगी, जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन कभी भी रेडिएशन नहीं एमिट करेगा, आंसर है नहीं, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा। वो कब करेगा, जब आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, है ना, यानी एक्साइटेड ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, उस टाइम इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड इफ एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली मूविंग इन एन ऑर्बिट of total energy EI starts to moving a lower energy orbit of total energy EF with frequency। तो जो रेडिएशन एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, पहले EI एनर्जी में था, फिर वहाँ से वो ट्रांजिशन करके EF एनर्जी स्टेट में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू बोर, और जो रेडिएशन एमिट करेगा वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
डिवाइडेड बाई प्लैंक कांस्टेंट। इसको अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन इनिशियली इस ऑर्बिट में था, इस तरीके से मोशन कर रहा था ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन, तो ये हायर ऑर्बिट हो गया, ये लोअर ऑर्बिट हो गया, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। जैसे ही ट्रांजिशन करेगा अकॉर्डिंग टू बोर, तो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एमिट करेगा, जिसकी एनर्जी जो होगी, जिस फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी, माइनस ई एफ फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था इनिशियली, यहाँ से ये ट्रांजिशन किया ई एफ में, तो जैसे ट्रांजिशन करेगा एक फोटोन निकालेगा। तो रेडिएशन एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक केस में, जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा अकॉर्डिंग टू बोर, और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा वो होगा सर्कुलर।